हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज जो है पोलिट्री से ही क्लास चलेगी। अभी तक हम लोग जो है राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ जान लिए थे। अब जो है उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो होता है कार्यकाल कितने समय का होता है, उसका सैलरी कितना होता है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद के किस भाग में किया गया है। ये सारी बातें हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे। तो आ जाइए सभी लोग, चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 63 में किया गया है, ठीक है। भाग 5 और अनुच्छेद 63 याद रखिएगा। अनुच्छेद को ही इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं, देश के सर्वोच्च पद कौन होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। उसके बाद जो होते हैं उपराष्ट्रपति के होते हैं। सर्वोच्च दूसरे पद जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के होते हैं, ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति पद जो है कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक ना। और जो कि लिया गया कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। और इनका वर्णन जो है उपराष्ट्रपति का वर्णन किस में किया गया है? आर्टिकल 63 में, ठीक है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या कहता है अनुच्छेद 63? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पादेन सभापति होगा, ठीक है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक ना। एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे थे कि सर उपराष्ट्रपति जो अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उस समय उपराष्ट्रपति का क्या काम होगा? तो बाबू आपका जो क्वेश्चन है आज के क्लास से क्लियर हो जाएगी, ठीक ना। कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से किसी कुछ समस्याओं को लेकर या छुट्टी पर रहते हैं या पद पर रहते उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके सारे कार्य का देखभाल जो है उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और इस टाइम उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आपकी क्वेश्चन मैं अभी क्लियर कर दिया हूँ कि अगर उपराष्ट्रपति खुदा न खास्ता अपने पद पर रहते उसकी मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पद को, उसके कार्यभार को देखते हैं। लेकिन ऐसा न होगा कि हमेशा देखते रहेंगे। 6 माह के अंदर ही एक नया राष्ट्रपति जो है चुनना होगा लोकसभा राज्यसभा को। तब तक जो है उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के सारे कार्यभार को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64 आप लोग को क्लियर हो गया। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति ही होंगे, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, पादेन सभापति जिसको बोला जाता है, उनके आधार पर उनको पेमेंट मिलती है, मंथली या सैलरी जो भी कहिए, है ना। उपराष्ट्रपति के पद के लिए इनको सैलरी नहीं मिलती है। इनके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे कितना इसको मंथली मिलता है। चलिए अब ये जानते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। चलिए योग्यता की बात करें तो सबसे पहले आप लोग भी जानते होंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए आयु। कई बच्चे को जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर हम उसको बोलते हैं कि राज्यसभा या लोकसभा बनने के योग्य होना चाहिए तो याद रखिएगा कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए अगर किसी उम्मीदवार को जो योग्यता होनी चाहिए वही उनका भी होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर होती है। तीसरा है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए किसकी? उपराष्ट्रपति की। तो राज्यसभा के उम्मीदवार बनने के लिए या राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता है ये आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट किए हैं, जैसे कि हमने लिया था संघ के शासन स्टार्ट किए थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक क्या था?
विधायिका, ठीक है। तो हम कहाँ से अभी आज स्टार्ट किए हुए हैं, कार्यपालिका से स्टार्ट किए हुए हैं। तो कार्यपालिका में ही जो है हम प्रधानमंत्री तक देखेंगे, उसके बाद जो है हम विधायिका स्टार्ट करेंगे, लोकसभा राज्यसभा, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगी आप लोगों की जो भी डॉट्स होगी, ठीक है। तो चलिए तीसरा पॉइंट देख लिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्य हो। उसके बाद चौथा क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए, दिमागी हालत उसके ठीक होना चाहिए और कंगाल नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है पांचवा जो है क्राइटेरिया वो है लाभ के पद पर ना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह के चुनाव लड़ते हैं तो वो नॉर्मल सारे जॉब को क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं, है ना। उसके बाद अगला क्राइटेरिया है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितना बताए थे आप लोगों को कि कितना अनुमोदक और कितना प्रस्तावक होना चाहिए, बताइए। बोले थे ना 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। प्रस्तावक मतलब क्या हुआ कि हाँ आपको उपराष्ट्रपति लड़ने के लिए खड़ा होना चाहिए, मतलब 20 हुआ कि उसको समर्थन कर रहा है कि आप उपराष्ट्रपति के लिए लड़िए, और 20 ऐसे सदस्य हैं जो बोल रहा है कि हाँ आप बिल्कुल लड़ सकते हैं, और ये 20 जो बोल रहे हैं कि आप उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा होइए, इसके बातों से मैं सहमत हूँ, है ना। एक होते हैं प्रस्तावक और एक होते हैं अनुमोदक, दोनों अलग अलग होंगे, एक ही व्यक्ति नहीं प्रस्तावक और अनुमोदक बन जाएंगे, ठीक ना। और जमानत की जो राशि है वो है 15,000, राष्ट्रपति का भी इतना ही था। और जमानत जब्त क्या होती है वो हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। अभी पोलिट्री की ये तीसरी क्लास होगी ना, तो जो स्टूडेंट वो क्लास नहीं देखे प्लीज़ आप लोग जा कर के देखिए, शायद पोलिट्री में 31 से स्टार्ट हुआ है संघ का शासन, वहाँ से जा कर के आप प्लीज़ देखना स्टार्ट कीजिए, तभी जा कर के आपको सारी बातें समझ में आएगी, क्लियरली वहाँ से चल रहा है, ठीक है। बीच से अगर किसी भी लेक्चर को आप देखिएगा तो आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप 31 से स्टार्ट करते हैं, पोलिट्री जहाँ से स्टार्ट हुई है, अगर वहाँ से आप कंटिन्यू क्लास करते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी आपको, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट्स से मैं चाहूँगा कि आप नोट्स बनाते चलिए, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम में डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2020 में आप लोग देखे हैं, जो स्टूडेंट 2020 का एग्ज़ाम दिए होंगे वो देखे होंगे कितना डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ से पढ़ना आप लोगों को तय है। इससे पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। और किसकी योग्यता होनी चाहिए, तो राज्यसभा की, ना कि लोकसभा का। लोकसभा भी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा तो टिक मार दीजिएगा फटाक से, गलत हो जाएगा, है ना। जैसे कि एक दिए थे जल पोलो, जो 2020 में पूछा गया है, सारे स्टूडेंट न्यूजीलैंड में टिक मार रहे हैं, धोरे सबका देह है। जल पोलो अगर लूसेंट जीके में देखिएगा तो उसी को वाटर पोलो लिखा गया, जो कि इंग्लैंड में शुरू हुआ है जल पोलो। सब मारे जा रहे हैं न्यूजीलैंड, मैंने सब गाजा भांग पी के आते हैं, कुछ होने समझ देखते हैं कि सब इसी में टिक मार रहा, चलो हम भी मार देते, सही होबे करेगा, बता रहा सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है निर्वाचन का स्थिति जानते हैं कि कैसे चुनाव होता है, इसका चुनाव का तरीका क्या होता है, मत प्रणाली क्या होती है, ठीक है, और इसका कार्यकाल कब से कब तक का होता है, ये सारी बातें जानते हैं धीरे धीरे, ठीक है। निर्वाचक मंडल, ठीक ना, निर्वाचक मंडल के बारे में जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या चुन करके आए हो। लेकिन वही अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था, मनोनीत सदस्य नहीं थे, जो चुन करके आए थे सिर्फ वही, जनता के बीच से जो चुन करके आए थे वही सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते थे। और 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे, केवल 3, ठीक है, केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते थे। वो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन थे, कमेंट में बताइएगा, अभी लाइव चैट में नहीं, कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। और लग रहा है कि हमको लाइव चैट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो है लाइव चैट में सिर्फ बातचीत करते रहते हैं।
आप लोग इस तरह से लाइव चैट में बातचीत मत क्या कीजिए, है ना। केवल स्टडी रिलेटेड बातें कीजिए। कोई किसी से पूछ रहा कहाँ से हो, नंबर क्या है, दोस्ती कर लो। दौड़े पगला, दोस्ती करने के चक्कर में रह जाओगे, 1 साल और भटकोगे, ठीक ना। लड़कियां लोग बड़ी चालाक होती है, तुमसे बतिया लेगी, तुमसे सब कुछ पूछ लेगी, अपना पढ़ाई करेगी, उसको पढ़ना रहता है बाबू, और वो पढ़ लेती है, बहुत समझदार होती है कि पढ़ाई उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेती है। और तू ससुरा आगे पीछे के चक्कर में रह जाए, वरना तो पढ़ाई कर लो ठीक से, ठीक ना। तो समझ गए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों मिलकर के उपराष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं, ठीक। अब तरीका किस प्रकार का होता है, तरीका कैसा होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। याद रखिएगा इसको, किस प्रकार का मत प्रणाली, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। और प्रतिनिधित्व किस प्रकार का, तो अनुपातिक, ठीक ना, याद रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और यह चुनाव किस प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के रूप में होता है। एक बक्सा होता है, उसमें जाकर के जिसको जिसको मन है अपना नाम से गिरा दीजिए, है ना। चलिए अब कार्यकाल के बारे में जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। वैसे देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है उसके शपथ ग्रहण से जनरली 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और इस बीच में अगर वो डेथ कर गए या मतलब कुछ और आ गई प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन जनरली जो है 5 वर्ष उनके कार्यकाल होते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं ये आप लोग बताइएगा, है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ से होमवर्क फटाक से लिखिए। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है वो कमेंट में बताइएगा सारे स्टूडेंट, है ना। सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं इनका वेतन कितना है। तो राष्ट्रपति का वेतन हम बता चुके थे कि 5 लाख है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है 18-19 के बजट में जो है उपराष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया है, 4 लाख रुपया कर दिया गया है प्रति माह, ठीक है, प्रति माह 4 लाख रुपया है। और ये वेतन किसके द्वारा दिया जाता है, संचित विधि के द्वारा जो है ये वेतन भरा जाता है। संचित विधि भारत का एक शाखा है जिसके द्वारा जो है महत्वपूर्ण जो पद है या महत्वपूर्ण व्यक्ति है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह को वेतन दिया जाता है, ठीक है। अब शपथ ग्रहण की बात करते हैं। शपथ ग्रहण की जो है उपराष्ट्रपति की शपथ की जो है अनुच्छेद 69 के अंतर्गत इसका विवरण किया गया है कि राष्ट्रपति जो है अपना शपथ पत्र किसके द्वारा लेंगे, उपराष्ट्रपति को शपथ पत्र कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ पत्र भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है, ठीक ना। क्लियर हो गई, यहाँ पर क्लियर हो गई कि उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे, ठीक ना, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। चलिए एक और होमवर्क, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, बता चुके हम उस क्लास में। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे ये भी आपको बताना है। चलिए अब बताते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की नौबत आ गई, हटाने की नौबत कब आती है, जब वो क्या करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, मतलब कि रूल से अलग हट करके कोई कार्य करते हैं, तो उस स्थिति में उसे उसके पद से हटाया जाना वर्जित हो जाता है, या मतलब आवश्यकता हो जाती है हटाने के लिए, नहीं तो बहुत सारे उल्टा पुल्टा कर देंगे ना। तो हटाने की प्रक्रिया देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के ये पादेन सभापति होते हैं, इसीलिए जो है ये बिल सबसे पहले राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। और ये प्रस्ताव 6 से 14 दिन पूर्व सूचना दे करके लाया जाता है। जैसे कि आज अगर हम बताएंगे राज्यसभा में कि हमें राज्यसभा के सभापति को हटाना है इसके पद से, तो इससे 6 से 14 दिन पहले ही हमको बता देना होगा कि फलने तारीख को हम राज्यसभा में लाने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए
विधेयका लाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 से 14 दिन पहले ही हमको बताना होगा, ठीक है। सूचना देकर लाया जाता है। अगर इस प्रस्ताव को राज्यसभा अपने साधारण बहुमत से पारित कर देती है, अगर ये प्रस्ताव लाया 6 से 14 दिन पहले सूचना दे करके डेट पर लाया गया, उसके बाद अगर राज्यसभा अपना साधारण बहुमत से इसे पास कर देता है कि हाँ ये ठीक है, राज्यसभा के सभापति को हटाया जाना चाहिए, तो फिर ये कहाँ चल जाता है, ये विधेयक ये चला जाता है लोकसभा में। अगर लोकसभा, ठीक है, लोकसभा भी अपने सामान्य बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए पास कर देते हैं, तब जाके उपराष्ट्रपति को पद से हटना होता है। समझे क्या? सबसे पहले आता कहाँ है? राज्यसभा में आता है। लोकसभा में बिल नहीं लाया जा सकता ये कि राज्यसभा के जो सभापति है अर्थात उपराष्ट्रपति है उनको हटाया जाए, लोकसभा में कभी नहीं आ सकता है। इसको शुरुआत जो है राज्यसभा से ही करना होगा और 6 से 14 दिन पहले ही बताना होगा कि हम इस डेट में आपको हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं, है ना। क्लियर हो रही है सारी बातें? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं दीजिए ध्यान। अगर इन सभी से पूछा जाएगा, क्योंकि डीपली एग्जाम जा रहा है, कितना दिन पहले बताना होगा। अगर किसी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए उन्हें कितना दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए या किया जाता है, तो फिर वहाँ पर मुँह बांध दीजिएगा अगर नहीं जानकारी रहेगी तो। इसीलिए इतना डीपली जाके बता रहे हैं, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते जाते याद हुआ तो सही, नहीं हुआ तो सही, लेकिन यहाँ पर हम थ्योरी दे रहे ताकि बाबू आपके दिमाग में हमेशा ये बात बनी रहे, है ना। तो आप लोग भी हमारी मेहनत को देखते हुए थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग भी, और इनको जो है अपने कॉपी में नोट कीजिए। और पेड वाले स्टूडेंट को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको टोटली के टोटली PDF जो है उनके ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो बगल के दुकान से या साइबर कैफ़े जा करके इसका जो है आप PDF भी निकलवा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या क्या होता है, ठीक ना। चलिए, तो उपराष्ट्रपति का वेतन जो है उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पे मिलता है, जो कि हम बता चुके हैं पहले ही आप लोग को, ठीक ना। किस आधार पर मिलता है? राज्यसभा के सभापति के आधार पर मिलता है। कितना मिलता है? 4 लाख प्रति माह, ठीक ना, सारा कुछ भत्ता होता जोड़ के। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है या रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जो कि हम बता चुके हैं। इस दौरान उन्हें वही वेतन भत्ता मिलती है जो कि राष्ट्रपति को मिलती है। अगर मान के चलिए कि कोई उपराष्ट्रपति, ठीक है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, रामनाथ कोविंद अभी क्या है? राष्ट्रपति है। वो किसी विशेष, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, अगर मान के चलिए उसका देहांत हो गया तो अभी वर्तमान के वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। वो क्या करेंगे? उसके कार्यभार को देखेंगे 6 महीना तक। 6 महीना के अंदर ही क्या होगा? राज्यसभा और लोकसभा को एक नया राष्ट्रपति चुन करके देना होगा। लेकिन 6 महीना जो ये वेंकैया नायडू उसके कार्यकाल को देखेंगे तो इस समय जो वेंकैया नायडू को वेतन मिलेगा वो राष्ट्रपति के वेतन अर्थात 5 लाख प्रति माह के रूप से इनको मिलेंगी, ठीक ना। कितना मिलेगी? 5 लाख प्रति माह, समझ गए, जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। 5 लाख प्रति माह किसका वेतन होता है? राष्ट्रपति का वेतन होता है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख प्रति माह होता है, ठीक है। राज्यसभा में मत का विभाजन के स्थिति में किसी विधेयक पर मत बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देते हैं। मान के चलिए राज्यसभा में कोई विधेयक आया, कोई बिल आया, ठीक है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। तो मान के चलिए अगर दोनों की तरफ से सेम वोट हो गया, ठीक ना, एक पारित करवाना चाहता है, एक पारित नहीं करवाना चाहता है, तो दोनों को क्या करते हैं? जो सभापति वो बोलते हैं कि ठीक है इस पर वोटिंग करवा लिया जाए। अगर ज़्यादा मत जो है पास करवाने के मत में हुआ तो वो बिल पास हो जाते हैं। कोई कोई ऐसा बिल अटकता है। अगर मान के चलिए दोनों के तरफ से मत बराबर हो जाए, तब उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वर्तमान में राज्यसभा में जो अध्यक्ष होते हैं,
वो एक वोट दे सकते हैं अपने अनुसार, वो इच्छा के अनुसार दे सकते हैं कि किसको देना है। बिल को पास करवाने के मत में अपना वोट देना है या बिल को रिजेक्ट करवाने के मत में अपना वोट देना है, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक वोट देने का वो अधिकार होते हैं उनके पास, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य की योग्यता पाकर ही उस पद पर बैठे होते हैं। योग्यता में हम बताए थे ना, तो इसलिए एक वोट देने का अधिकार उनके पास होता है। ये हो गया उपराष्ट्रपति का कार्य। कार्य समझ लिए आप लोग? बताइए किसी को कोई दिक्कत समझने में? जैसे कि वो उस स्टूडेंट का हम नाम भुला रहे हैं, वो स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन किए थे कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति का क्या कार्य होता है। तो बाबू आज आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, यहाँ से 100% क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है फिर भी कोई क्वेश्चन हो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से संबंधित, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट में लिख डालिए। कमेंट है सारे क्वेश्चन करने के लिए कि सर ये ऐसे कैसे होता है, ये ऐसे क्यों होता है। तो आप लोग लाइव चैट में शुरू हो जाते हैं, कौन कहाँ से हो, किसका घर कहाँ है, किसका फ़ोन नंबर क्या है ना। चलिए अब देखते हैं कि अभी तक कितने जो है उपराष्ट्रपति बने हैं और क्या क्या उपराष्ट्रपति की खास विशेषता है। जैसे कि राष्ट्रपति में एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, निर्विरोध मतलब पक्ष विपक्ष दोनों उसको सहर्ष स्वीकार कर लिए थे कि हाँ ये राष्ट्रपति बनेंगे। अब चलिए देखते हैं कि हमारे अब तक के कितने उपराष्ट्रपति बने हैं। तो सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि अपना 2 कार्यकाल पूरा किए। ठीक है, 1952 से लेकर के 1962 ईस्वी तक 10 वर्ष होती है, जो कि 2 पंचवर्षीय होती है, अर्थात 2 कार्यकाल पूरा किए। उसके बाद सेकंड नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये दोनों हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, 1 और 2, क्योंकि पूछा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री में पूछ दिया था कि द्वितीय या पंडित जवाहरलाल नेहरू के पद के उत्तराधिकारी, तो द्वितीय प्रधानमंत्री। वैसे ही पूछा जा सकता है आप लोग को कि अब तक के द्वितीय राष्ट्रपति या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद कौन राष्ट्रपति बने। तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनका कार्यकाल था 1962 से लेकर के 1967 तक। ठीक है, 5 वर्ष का था कार्यकाल। उसके बाद तीसरे नंबर पर है वीवी गिरी, आप नाम देख लीजिए। गोपाल स्वरूप पाठक, वीडी जंती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी और श्री वेंकैया नायडू, जो कि अगस्त 2017 से अभी तक है। तो इसका कार्यकाल कब खत्म होगा ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। HW में दे रहे हैं कि श्री वेंकैया नायडू का जो है कार्यकाल कब खत्म होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो कि आपको नोट करवानी है। ठीक है, चलिए नोटबुक निकालिए। नोटबुक तो निकाल लिए ही होंगे सारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि नोटबुक लेकर के ही बैठते होंगे नोट करने के लिए। तो चलिए नोट करावें, चलिए नोट कीजिए फटाफट। जिसमें पहला लिखिए 1 2 3, जैसे सीरियल वाइज लिखाए हुए थे। 1 नंबर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद 2 नंबर में डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि सेकेंड क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। 3 नंबर में क्या था, वीवी गिरी थे, जो कि 3rd नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ऐसे आप वहाँ पर लिख लीजिएगा, नाम ले लीजिएगा। ठीक ना, हम 1 2 3 कर दिए, लेकिन आप 1 2 3 नीचे ऊपर करके उसके सामने नाम लिखिएगा। 1 2 3 तथा 7 8 9 ऐसे उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति भी बने हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति है जो बाद में चल कर के राष्ट्रपति भी बने। ठीक ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हिदायतुल्ला निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति थे। क्या थे, निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कितने ऐसे हुए जो निर्विरोध चुने गए थे, केवल 1। ठीक ना, और वो कौन थे आप लोगों को होमवर्क में पूछे हैं इसीलिए नहीं बता रहे हैं, नहीं तो बता देते हैं, वैसे उस क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। ठीक ना, एकमात्र उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति है जो लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए, अर्थात 10 वर्ष उपराष्ट्रपति रहे। ठीक ना, 2 कार्यकाल, एक कार्यकाल 5 वर्ष का, 2 कार्यकाल 10 वर्ष का, दोनों ने 10-10 वर्ष उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है, जबकि सबसे छोटा कार्यकाल किसके हैं? वीवी गिरी के हैं। ठीक ना, किसके? वीवी गिरी के हैं। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका उपराष्ट्रपति के पद पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? वीवी गिरी के। और एक नोट लिखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला है, जो पूर्वकालिक क्या बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक ना, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको और लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए, शंकर दयाल शर्मा जो है एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी बने, मुख्यमंत्री भी बने और राज्यपाल भी बने। ठीक ना, लिख लीजिए, कौन से? अरे यही 8वां नंबर के शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा एक ऐसे उपराष्ट्रपति है जो मुख्यमंत्री भी बने थे, उपराष्ट्रपति भी बने, राष्ट्रपति भी बने और राज्यपाल भी बने। ठीक ना, तो इतना याद रखिएगा। और एक क्या लिखाए थे? सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे मात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हिदायतुल्ला थे, जो पूर्वकालिक उपराष्ट्रपति बने। ठीक ना, जब ये कृष्णकांत जो थे, राष्ट्रपति कृष्णकांत जो थे, उसका अगर निधन हो गया था उसी पद पर रहते हुए, तो उस समय जो है यही मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, ये उस पद की जो भी कार्य थे उनको पूरा करते थे। ठीक ना, तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो कि उपराष्ट्रपति पद को देखरेख किया था या उपराष्ट्रपति बने थे पूर्वकालिक? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों की इंग्लिश क्लास कैसी चल रही है? डेली चल रही कि नहीं चल रही है? डेली चल रही होगी। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश करना चाहते हैं, बिहार पैरामेडिकल में इंग्लिश में जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे 75 मार्क्स के, तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। ओनली 100 रुपया उनका फ़ी है, केवल 100 रुपया में आप इंग्लिश का पूरा ग्रामर कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैथ आप लोग चाहते हैं अलग से करने के लिए किसी और सर से, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो फिर उनका भी कोर्स ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ बताया हूँ आप लोगों को कि मैं कुछ कुछ टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक ना, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि फुल मैथ पढ़ ले, अभी टाइम है। एग्ज़ाम जो है आप लोगों का लास्ट जून तक में होगा, नहीं तो जुलाई में चला जाएगा। ठीक है, मई में एग्ज़ाम होने की अब संभावना बहुत कम दिख रही है। जून जुलाई में एग्ज़ाम होगी, लास्ट जून और 1 जुलाई में एग्ज़ाम होगी। फॉर्म जो है आप लोगों की लास्ट मार्च और 1 अप्रैल तक में आएगी। तो बार बार मत पूछा कीजिए कि फॉर्म जो कब आएगी नहीं आएगी। अगर ऐसा नोटिस होगा तो हम ज़रूर बता देंगे। और रही बात सेकेंड काउंसलिंग की, तो उसके लिए लग रहा है कि आवाज़ जो है अब उठाना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग, 10 से लेकर के 15 तारीख के बीच हम लोग वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद पुरजोर तरीक़ा से आवाज़ उठाएंगे, जितना हो सके उतना आवाज़ उठाएंगे, ताकि बच्चों की हक की लड़ाई में जो है सभी लोग योगदान देके उनका जो हक है वो दिलवाया जा सके। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छे लगे हो तो आप लोग लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं किया करते हैं, कंजूसी करते हैं। ठीक ना, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और जो भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिए, भले वो झारखंड के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, जहाँ के भी स्टूडेंट हैं सभी एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि सबकी पढ़ाई हो सके। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट डे।